ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयं नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धरम इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहि सि अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानो तोहि, कीन्हेउ कपट लाग भल मोहि। सुनु महिष असी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि परयति प्रीति, सोई चतुरता विचारे तव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परि ममता मन मोरे, कहऊँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाहि, माहु जो भूप भाव मन माहि। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहु वसुकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतै जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन यानी स्थिति और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना।
हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।